नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं ऐसे जातकों की जिनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर जो उनकी काबिलियत है, काबिलियत के अनुसार उनको कहाँ पहुँचना चाहिए लेकिन पहुँच नहीं पाते। इसके अंदर कुंडली का दोष आता है, कुछ वास्तु दोष आते हैं, किसी की जॉब लगती है, जॉब के अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी कि कोई भी काम बनते बनते 99 पे जाके पहुंच के जो वापसी 0 पे आते हैं। जैसे ही आपके काम बनने लगते हैं उसी टाइम सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, हर ग्रह आपको कुछ ना कुछ देने के लिए बैठा है और हर ग्रह आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए भी बैठा है। उनकी तासीर को समझना चाहिए। दोस्तों अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के अंदर जैसे ही आप 99 पे पहुँचते हैं, पलट के 0 पे आते हैं, तो सीधा सा मतलब है आपका कहीं ना कहीं बुद्ध जो है वो डिस्टर्ब है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात हम उनकी करें जो व्यापार करते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में से जो बुद्ध की एनर्जी है, जो हम लाल किताब वाले हमेशा बोलते हैं कि रबर प्लांट, मनी प्लांट, तुलसी, चौड़े पत्ते वाले पौधे, शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलक, सितार, गिटार, तबला, इन सब चीज़ों को आप अपने घर में से हटाइए। घर की छत को साफ सुथरा रखिए। आपके मंदिर में जो शंख है उस शंख को भी हटा दीजिए। अब आपने व्यापार के लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले रात को साबुत मूंग भिगोनी है, सुबह उठ के घर के बाहर जाके पक्षियों को खिलाना है। ये उपाय नियमित तौर से करना है। ठीक है दोस्तों, एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय, मंदिर जाके भगवान को फूल अर्पित करने हैं और मिश्री अर्पित करनी है, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय दोस्तों कुंडली के अंदर जब भी बुध खराब होगा, केतु से खराब होगा, हालांकि और भी रीज़न है लेकिन मैं आपको ये उपाय बताता हूँ। छोटी छोटी कन्याओं को लाल वस्त्र और मिठाई देकर, कोई भी माता रानी की चुन्नी ले लो, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, 2-4 पीस रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के बदल बदल के उनको देते रहिए। खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ छोटे छोटे बच्चों को बांटिए। दोस्तों इन उपायों को करने के बाद से आपके व्यापार में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात होगी। दूसरी बात आती है दोस्तों शनिदेव की। शनिदेव दोस्तों हमारी कुंडली में कर्मों के देवता होते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही शनिदेव का आपके प्रति रवैया होता है। फिर भी अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु की वजह से समस्या आ रही है तो आप क्या उपाय करें दोस्तों, मछलियों को बादाम खिलाइए, एक उपाय। दूसरी बात, जितनी भी चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, इनको त्रिचोली, क्या त्रिचोली में 3 चीज़ें होती हैं, चाबुत, चावल का टुकड़ा, काले तिल और चीनी, ये मिला के कीड़ियों को जिमाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपकी जो समस्या आ रही है 99 पे जाके जो काम रुक जाते हैं वो ख़त्म होने शुरू होते हैं। दोस्तों फिर बात आती है मंगल देव की। मंगल देव का संबंध अगर राहु के साथ हो जाए तो क्या समस्या आती है दोस्तों, जहाँ पर भी चींटियाँ हों वहाँ पर एक शहद गिरा के आ जाइए। इतना सा उपाय कर लीजिए, आपके जो काम बन रहे हैं, जो बनते बनते जो काम रुकते हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये तो बात ग्रहों की थी, लेकिन कई बार ग्रह भी आपको सपोर्ट करते हैं फिर भी ढाक के 3 पात हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? फिर आते हैं दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, फिर आते दूसरा सब्जेक्ट आता है नज़र दोष का। तो दोस्तों मेरे एपिसोड आप देखिए, मैंने नज़र दोष के ऊपर एपिसोड बनाए हुए हैं जिसके अंदर घर का, परिवार का, बच्चों का, हर प्रकार के नज़र उतारने की उसमें विधि बताई है। उस वीडियो को देख के आप अपनी नज़र भी उतार सकते हो। दोस्तों अगर कम्बिनेशन आता है दोस्तों कुंडली का, बनते बनते काम रुक जाते हैं, इसमें कुछ जिम्मेदार होते हैं ग्रह लेकिन हमेशा नहीं होते। उसमें जिम्मेदार की अगर दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों तो नज़र दोष की भी आती है। अगर किसी को नज़र लग जाए दोस्तों फिर वो पहाड़ के अंदर भी तरियड़ आ जाती है, हरा पेड़ भी सुखा देती है नज़र, तो ऐसी चीज़ होती है। तो दोस्तों इन ग्रहों के उपाय कीजिए और नज़र दोष के साथ में उपाय कीजिए, दोनों को कंबाइंड भी आप कर सकते हो। तो जीवन भर आपके साथ जो ये समस्या आती है कि मेरे को किसी से पैसे लेने थे, शाम को उसका फ़ोन आ गया, दोस्तों अब ये आपके जो रुके हुए काम है वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों किसी का पैसे का लेन देन है, दुनिया पैसे मार के बैठ गई। दोस्तों वो नहीं मार के बैठी, आपका शुक्र ही कमज़ोर था। आपकी कुंडली में हो सकता है चंद्र ग्रहण हो, लालचवश आपने उसको पैसे दिए हों और वो पैसे दे ही नहीं रहा। दोस्तों जिनकी भी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग होता है वो लालच में फंसती हैं, तो लालच ना करें। अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है दोस्तों, अगर आपकी मम्मी को, आपकी माता जी को कमर का दर्द, पाँव का दर्द, जॉइंट्स पेन है, घुटने में प्रॉब्लम्स आ रही है, या मम्मी को थोड़ा सा कटाक्ष, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नज़र दोष के उपाय और जो मैंने आपको उपाय बताएं, इनको अगर आप कंबाइंड भी करके करते हैं तो आपको ये जो समस्या है
कि बनते बनते ये काम जो बिगड़ जाते हैं। इन उपायों के बाद से मेरी गारंटी है आपको कोई भी काम रुकेगा नहीं, निरंतर दिन पे दिन काम आपका बढ़ेगा। नमस्कार।